फाइनेंस की दुनिया में ना कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जिन्होंने वाकई सब कुछ बदल कर रख दिया। ब्लैक शोल्स मॉडल बिल्कुल ऐसा ही एक आइडिया है जिसने नोबेल प्राइज तक जीता। लेकिन इसकी असल जहानत को समझने के लिए हमें पहले इसकी बनाई हुई एक परफेक्ट यानी मिसाली मालियाती दुनिया को समझना होगा। जरा सोचिए, किसी ऐसी चीज की कीमत कैसे तय की जाए जो अभी तक हुई ही नहीं। मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपको मुस्तकबिल में कुछ खरीदने या बेचने का हक तो दे, लेकिन आप पर कोई जिम्मेदारी ना डाले। यही वो एक सवाल था जिसने बरसों तक फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को परेशान किए रखा। अच्छा, तो इस मुश्किल मौजू को समझने के लिए हम मदद लेंगे एरन गोट्समैन की किताब डेरिवेटिव्स एसेंशियल्स की। इसी किताब की रोशनी में हम देखेंगे कि ब्लैक शोल्स मॉडल ने इस बुनियादी सवाल का कितना इनकलाबी जवाब दिया। तो चलें इस मॉडल के मफरूजात यानी अजम्पशंस की गहराई में जाने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये मॉडल किस मसले को हल करने के लिए बनाया गया था। देखें, एक ऑप्शन की असल खूबसूरती है उसकी लचक में। ये एक हक है, कोई मजबूरी नहीं। मतलब आपके पास मौका तो है लेकिन कोई खतरा नहीं। और इसी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से इसकी सही कीमत का अंदाज़ा लगाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इस चैलेंज का सामना कैसे किया गया? इसका हल निकाला गया एक बिल्कुल नई, सादा और मिसाली मालियाती दुनिया बनाकर। ब्लैक शोल्स मॉडल एक ऐसा ही खूबसूरत हल है जो एक नजरियाती दुनिया में काम करता है, जहां हर चीज़ काबिले पेशन गोई है। तो इस मॉडल को ना एक मैथमेटिकल फॉर्मूला समझिए जो सिर्फ एक फाइनेंशियल लेबोरेटरी के अंदर ही काम करता है। और इस लेबोरेटरी को चलाने के लिए उसके बनाने वालों ने कुछ सख्त उसूल बनाए यानी मफरूजात, ताकि रियाजी अपना काम ठीक से कर सके। अच्छा, तो चलें अब इस लेबोरेटरी के कवानीन को समझते हैं। ये वो बुनियादी उसूल हैं जिन पर ब्लैक शोल्स की पूरी दुनिया टिकी हुई है, और ये सब किताब के बाब 5 से लिए गए हैं। तो ये मिसाली दुनिया बनती कैसे? सबसे पहले तो खेल के उसूलों को बिल्कुल सादा कर दिया जाता है। तमाम ऑप्शंस यूरोपीय तर्ज के हैं, यानी उन्हें सिर्फ एक मखसूस तारीख पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई सरप्राइज नहीं। साथ ही कोई ट्रांजैक्शन फीस या टैक्स नहीं है जो हिसाब को मुश्किल बनाए। फिर बारी आती है असासे को सादा बनाने की। ये मॉडल फर्ज करता है कि असासे से कोई डिविडेंड या सूद नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इससे इसकी कीमत बदल जाएगी, जो एक इजाफी पेचीदगी है। और आखिर में पूरे माहौल को मुस्तहकम कर दिया जाता है। शरह सूद और मार्केट का उतार चढ़ाव यानी वोलेटिलिटी मुस्तकिल और मालूम है, और कीमत की तमाम हरकतें एक काबिल पेशनगोई घंटीनुमा ग्राफ यानी बेल कर्व को फॉलो करती हैं। मतलब हकीकी मार्केट के तमाम गैर मुतवक्का अनासिर को हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गई परफेक्ट दुनिया की कहानी। अब जरा इस नक्शे को उठाकर असल दुनिया, जो कि मेसी और अनप्रेडिक्टेबल है, उसके सामने रखते हैं। मॉडल कहता है कि ऑप्शन सिर्फ अपनी आखिरी तारीख पर इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में ज्यादातर ऑप्शंस अमेरिकी तर्ज के होते हैं जिन्हें किसी भी वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। ये लचक कीमत में एक और पेचीदगी का इजाफा कर देती है जिसे बुनियादी मॉडल नजरअंदाज करता है। मॉडल ये मानकर चलता है कि असासे से कोई इजाफी आमदनी नहीं होती, लेकिन असल में तो कंपनियां डिविडेंड देती हैं, और ये रकम सीधा स्टॉक की कीमत पर असर डालती है, जिससे ऑप्शन की कीमत भी बदल जाती है। ये एक बहुत अहम तफसील है जिसे मॉडल छोड़ देता है। ब्लैक शोल्स की दुनिया में ना ट्रेडिंग मुफ्त है, लेकिन हमारी दुनिया में हर खरीदो फरोख्त पर ब्रोकरेज फीस और टैक्स लगते हैं। ये अखराजात हकीकी हैं और मुनाफा पर सीधा असर डालते हैं। एक मुस्तकिल शरह सूद का ख्याल सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन हकीकी दुनिया में शरह सूद मईशत के साथ साथ मुसलसल ऊपर नीचे होती रहती है। ये एक मुतहर्रिक अदद है, कोई मुस्तकिल चीज़ नहीं। और अब आते हैं सबसे बड़े मफरूजे पर, वॉलेटिलिटी। देखें, मॉडल को कीमत के उतार चढ़ाव के लिए एक मुस्तकिल नंबर की ज़रूरत होती है, लेकिन हकीकत में वॉलेटिलिटी तो गैर यकीनी सूरत हाल का दूसरा नाम है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी मुस्तकिल नहीं होती। आखिर में मॉडल ये फ़र्ज़ करता है कि मार्केट की हरकतें मुतदिल होती हैं, एक बेल कर्व की तरह। लेकिन हम सब जानते हैं कि हकीकी मार्केटों में अचानक बड़े क्रैश और गैर मामूली तेज़ी आती हैं, ऐसे वाक़यात जो इस साफ सुथरे मफरूज़े को तोड़ देते हैं। तो यहाँ आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर इस मॉडल का तकरीबन हर मफरूज़ा ही किसी न किसी तरह गलत है, तो फिर ये इतना अहम क्यों है? इसे नोबेल प्राइज़ क्यों मिला? इसका जवाब ना इस एक लाइन में छुपा है। ये मॉडल हकीकत की तस्वीर नहीं, बल्कि एक नक्शा है। और एक नक्शा, चाहे वो कितना ही सादा क्यों ना हो, सफ़र के लिए नाकाबिले यकीन हद तक मुफीद होता है।
ये मॉडल इसलिए अहम है क्योंकि ये सबको कीमत के तयन के लिए एक मुश्तरका नुक्ते आगाज़ देता है। ये ताजरों को समझने में मदद करता है कि वक्त, वॉलेटिलिटी और शरह सूद में तब्दीली से ऑप्शन की कीमत कैसे मुतासिर होगी, और सबसे अहम बात, ये एक बुनियाद बन गया जिस पर मज़ीद पेचीदा मॉडल्स बनाए गए जो इन तमाम खामियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। इसकी हदूद को समझना ही इसे दानिशमंदी से इस्तेमाल करने की कीट है। तो आखिर में ये सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि अगर तमाम मॉडल नामुकम्मल होते हैं तो फिर कुछ मॉडल हमें इस पेचीदा दुनिया को समझने में इतनी मदद कैसे दे सकते हैं।